हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजे ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। आज मैं टाइम एंड वर्क का थर्ड क्लास लेके आया हूं, जो एमटीएस 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस बैच का नाम चिराग बैच है, ठीक है। तो यह चिराग बैच में आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो टाइप 4 टाइम एंड वर्क का टाइप 4 आज स्टार्ट हो रहा है, और टाइप 3 1, 2 और 3 यह ऑलरेडी आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है, वो जाकर शीघ्र देखें। उसके बाद यह क्लास को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और जब अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा, है ना। तो चलिए, मैं अपने बैच को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि, और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 80% क्वेश्चन आप सोल्व कर दिए। नहीं समझे तो नहीं बन पाएगा आपसे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद क्या है, जोड़ घटाव गुणा भागा, है ना। वो तो हर कोई जानता है, लेकिन किस चीज़ को जानना जरूरी है मैथ में? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना। क्या कह रहा है कि P जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, और Q जो है 8 दिन में उसी काम को पूरा कर दे रहा है, और R जो है 12 दिन में उसी काम को पूरा कर रहा है। यदि P काम आरंभ करता है, स्टार्ट करता है, तो तीनों बारी बारी से कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। यानी यह जो आपको टाइप नजर आ रहा है, यह आपका अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम ऑलरेडी पहले हम लोग बनाते थे किस तरह से, P 6 दिन में काम कर रहा है और Q 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है, और R 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, मैं बताया है आपको इसके पीछे वाले वीडियो यानी दूसरा क्लास में कैसे एलसीएम निकाला जाता है। इस तरह से नहीं निकलेगा मेरे भाई, 6, 8, 12 उसके बाद नहीं, ये बच्चों का खेल है। आप ग्रेजुएट लड़के हो गए, तो आपको शॉर्ट तरीके से हर क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बनाना होगा, तब आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय कम होता है और क्वेश्चन का मात्रा ज़्यादा होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में बनाने का एक ही मात्र उपाय है, क्वेश्चन को समझिए और विद इन सेकेंड में सोल्व कीजिए, आप एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको एलसीएम निकालने का मतलब है, कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। कि यदि इस तरह से रहेगा ना, तो जो सबसे ज़्यादा जो अंक रहेगा उसको उठाना है, और उसको इस तरह से आप मल्टीपल कीजिए कि जो मल्टीपल करने के बाद आए वो अंक यह तीनों से विभाजित हो जाए। अगर वो विभाजित हो जाता है तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। यानी 12 को हम अगर 2 से गुना करते हैं तो 24 आ जाएगा। तो 6 से भी 24 कटेगा, 8 से भी 24 कटेगा, और 12 से भी 24 कटेगा। यानी इसका यह एलसीएम हो गया, 6, 8, 12 का एलसीएम हो गया, है ना। यह आपको एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अब इसकी क्षमता निकालते हैं, 6 चौका 24 हो जाएगा, और 8 का 24, और 12 दूना का 24। अब इसके बाद इतना तो हर एक क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्षमता निकालने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब जो क्वेश्चन आपको कर रहा है, अब चलिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि P काम को स्टार्ट करता है और बारी बारी से करता है, यानी पहले P करता है, उसके बाद Q करता है, उसके बाद R करता है। ऐसा नहीं है कि
पहले आर स्टार्ट कर देगा, नहीं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर रहा है ना, उस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, तो आपके सामने लास्ट में आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो पी जो है आरंभ कर रहा है, यानी पी से काम करवाना है फर्स्ट में, उसके बाद क्यू करेगा, उसके बाद आर करेगा, है ना। तो पी जो है आपको एक दिन में 4 काम कर रहा है, क्यू जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, और आर जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर 1 2 3 दिन, 3 दिन में 4 3 7 2 9 काम यह कर डाला। 3 दिन में 9 काम किया तो 6 दिन में 18 काम कर देंगे, है ना। 3 दूना के 6 किए तो 9 दूना के 18 करेंगे ना, यानी सेम से गुना करना है। अगर मैं यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी हमें काम में भी 2 से ही गुना करना है। तो 3 दूना के 6 तो 9 दूनी 18, यानी 6 दिन में 18 काम कर रहा है, कौन, तीनों मिल करके, ठीक है ना। तो यह तो मैं निकाल दिया। अब आगे अगर करते 3 गुना 3 करते तो 3 तिया के 9 दिन तो आ जाता, लेकिन इधर 3 गुना 3 यानी 27 काम आ जाता। मेरा काम करवाना है मात्र 24, तो 3 से तो गुना नहीं करेंगे, 2 से ही तो करेंगे ना, समझ में आया। चलिए देखिए, अब यह जो है आपको 6 दिन में मेरा काम हो गया कितना, 18 काम। अब काम करवाना है पी से, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है पी जो है 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में ना कर रहा है मेरे भाई, तो 4 काम करवाइए इससे, तो 7 दिन में आपका 22 काम हो जाएगा। कौन, जब पी करेगा, जब पी करेगा तो 7 दिन में 22 काम हो जाएगा। अब मात्र आपको 24, टोटल वर्क 24 है और 22 काम हो गया, मात्र 2 काम और करवाना है। तो 2 काम कौन करेंगे, क्यू करेंगे, पी के बाद तो क्यू है ना करेगा। तो क्यू कह रहा है कि भाई मैं 2 काम नहीं करता हूं, मैं एक दिन में 3 काम करता हूं, तो आप किस तरह से हमसे काम करवाइएगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो कहता है कि भाई तुम 3 काम तो करते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें मात्र 2 ही काम करवाना है, तो बताओ कि तुम कितने दिनों में मेरे काम को खत्म कर दोगे। तो कहता है कि ठीक है निकालो, क्यू 3 दिन में 3 काम एक दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 1/3, तो करवाना है कितना, 2 काम करवाना है, 1/3 इक्वल टू 2, यानी 2/3 दिन में यह काम को पूरा कर देंगे, 2 काम को। तो 7.2/3 दिन में यह 2 काम और करेगा, प्लस 2 काम इक्वल टू 24 काम, है ना। यानी इसका आंसर कितना आया, 7.2/3 दिन में यह काम को पूरा कर देंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर समझने का प्रयास कीजिए। पी 6 दिन में काम को खत्म करता है, क्यू 8 दिन में खत्म करता है, आर 12 दिन में कर रहा है। पी काम को स्टार्ट करता है तो बारी बारी से, यानी अल्टरनेट कर रहा है, काम को अल्टरनेट कर रहा है। तो इतना तो आप सब निकालने के लिए जानते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन हो, तो इसमें आपको पहले एकजुट, यानी जो भी जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उसको साथ काम करवाना है, ठीक है। तो मैं पी को भी करवाया, पी क्यू और आर तीनों को साथ में काम करवाया 3 दिन तक। तो 3 दिन तक जब यह काम करता है तो इसकी क्षमता कितना है, 9। तो 3 दिन में यह 9 की क्षमता 9 काम करता है, ठीक है। तो 6 दिन में 18 काम कर देंगे, 18 काम। अब देखिए, अब यहाँ से खेल होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी काम को स्टार्ट कर रहा है मेरे भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी है, पी काम को शुरू कर रहा है। तो पी से अगर हम काम करवाएंगे तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 1 7 दिन में, और 4 काम 18 4 22, यानी 7 दिन में 22 काम मेरा खत्म हो गया। अब मेरा बचता है कितना, मात्र 2 काम। 24 काम तो है मेरा टोटल करना, और 22 काम हो गया है, तो 2 काम और बच रहा है। 2 काम कौन करेगा, क्यू करेगा। क्यू से करवाना है 2 काम, 2/3 दिन में वो खत्म कर देगा। तो 7 काम, 7 दिन तो ऑलरेडी था पहले, 7 दिन में आपको 22 काम हो गया है। तो
2/3 दिन को साथ में जोड़ेंगे तो 7.2/3 दिन आएगा, ठीक है। यानी 7.2/3 दिन में आपको जो काम ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, और इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, जो कहता है P और Q किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, Q प्लस R उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, R प्लस P 15 दिन में पूरा करते हैं। तो P एंड Q काम को आरंभ करता है, कौन स्टार्ट कर रहा है? P और Q काम को स्टार्ट कर रहा है, तथा R प्रत्येक दूसरे दिन उसी सहायता से करते, यानी उसी ने उसकी सहायता से करता है। तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? फिर समझिए। P और Q 20 दिन में, Q और R 30 दिन में, R और P 15 दिन में। इतना तो आप तो समझ ही गए होंगे ना। समझना यहां से है, क्वेश्चन आपको टर्न यहां से कर रहा है। क्या कर रहा है कि यह जो काम को जो है ना स्टार्ट कौन करता है? P और Q, समझे? P और Q काम को स्टार्ट कर रहा है। तो P और Q अगर काम को स्टार्ट कर रहा है तो फिर कहता है कि दूसरा दिन जब काम स्टार्ट होगा, पहला दिन तो P और Q करेगा, लेकिन दूसरा दिन अगर काम को स्टार्ट होगा तो R की सहायता से P और Q काम को स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? यही है, और बनाइए। चलिए, जैसे मैं जो फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ ठीक करते हैं, समझाते हैं आपको। P प्लस Q किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, और Q प्लस R उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। उसके बाद R और P, R प्लस P उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इसकी एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो बताए हैं आपको, वो नहीं 20, 30 और 15 इस तरह से नहीं, ये बच्चों का खेल है, अब बच्चा थोड़ी है। अब देखिए, इसको निकालने का क्या मैं बतलाया था आपको कि जो संख्या सबसे बड़ा हो उस संख्या को उठाना है, और उसको क्या करना है आपको कि इतना बार मल्टीपल कीजिए ना, वो 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए। मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आपको आए वो संख्या यह तीनों से विभाजित होना चाहिए। अगर वो विभाजित है तो उसका एलसीएम है, अगर नहीं तीनों से हो रहा है तो वो उसका एलसीएम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला अंक से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए, इसमें सबसे बड़ा अंक आपको नजर क्या 15 आ रहा है? नहीं ना, 30 है। तो 30 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 60 आता है। 20 से भी 60 कट जाएगा, 30 से भी 60 कट जाएगा, और 15 से भी कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 कहने का मतलब यह टोटल वर्क है, इतना काम इससे हमको करवाना है, कितना दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी क्षमता ज्ञात करते हैं। 20 दिया के 60, 30 दूना के 60, और 15 चौका 60। इतना तक तो आप जानते थे, मैं भी वही काम किया। अब यहां से क्या क्वेश्चन घूमता है, जो देखिए P और Q से काम करवाना है। पहले P प्लस Q काम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन R से काम करवाना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, P प्लस Q प्लस R, 3 2 5 4 9, इधर 2 कॉमन होता है। भाई मेरे, मैं बता रहा हूं कि इस क्लास को देखने से पहले आप मेरे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो 2 क्लास दिया गया है, वो क्लास को देख लें। उसके बाद यह क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगा, अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ 2 कैसे लिए हैं, तो 2 कैसे लिए हैं इसके लिए आप पीछे वाले मेरे क्लास को देखिए, आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन है तो 2 से यहाँ भागा दे देंगे, है ना।
यानी कहने का मतलब कि तीनों से अगर काम करवाएंगे तो 9/2 दिन में वह काम को खत्म करा। यह क्षमता आता है मेरे भाई, यह टोटल मेरा क्या है, क्षमता है 9/2। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q से काम स्टार्ट करवाना है। तो P और Q से अगर हम काम स्टार्ट करवाते हैं तो यहाँ देखिए P प्लस Q जो है मेरा, P और Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, मात्र 3 काम, प्लस अब क्या कर रहा है कि इससे काम करवाने के बाद दूसरा दिन ये P और Q काम करेगा ना, उसके बाद जस्ट बाद R के सहायता से P और Q काम करेगा। तो R की सहायता से कहने का मतलब P प्लस Q तो काम करेगा ही दूसरा दिन, लेकिन इसमें R भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो R अगर सम्मिलित हो जाएंगे मेरे भाई तो P प्लस Q और R की क्षमता कितना है, 9/2 है। यह भी कितना, एक दिन में ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन और एक दिन यानी 2 दिन, यहाँ जाइए 2 दिन, 2 दिन में आपको इसकी क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 9 यानी 15/2, यानी 15/2 काम। यानी कहने का मतलब कि 15/2 काम 2 दिन में हो रहा है, पूरा कर रहे हैं। एक P प्लस Q एक दिन करेंगे, उसके बाद P प्लस Q R के साथ मिलकर काम करेंगे तो 2 दिन हो जाएगा, और 2 दिन आप दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो 15/2, यानी 15/2 काम 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना। तो 15 काम मेरा कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में, है ना, 4 दिन में। अब इसके बाद हमें काम कितना करवाना है, किधर गया, 60, टोटल काम 60 करवाना है। मेरा काम कितने हो गए, 15। अब इसमें अगर हम, या ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिव जो अंतराल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या करना होता है कि अगर जितना से इधर गुना कीजिएगा उतना से दिन में गुना करना है जितना अंक से काम में गुना कीजिएगा उतना ही अंक से, सेम अंक से दिन में भी गुना करना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 15 गुना 4 = 60 काम तो हो जाएगा, तो कितने दिन में, 4 गुना 4 यानी 60 काम मेरा 16 दिन में पूरा हो जाएगा। मेरा काम भी तो करवाना है 60, मेरा 60 दिन मेरा काम भी खत्म हो गया, कितने दिन में, 16 दिन में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 16 दिन आ जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया आप लोग को, चलिए ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको क्या कर रहा है भाई मेरे, यह क्वेश्चन बहुत VVI है, यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। क्योंकि यह क्वेश्चन आपको CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर CGL में वो, CHSL में वो क्वेश्चन दिया है तो वो ये निश्चित है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको MTS में भी मिलेंगे, क्योंकि यह न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है आपको क्या कर रहा है कि 14 व्यक्ति जो हैं एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, तो 5 दिन कार्य करने के बाद 6 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होंगे। यानी भाई यह क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कंटिन्यू करते रहिएगा तो विद इन सेकेंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप शुरू कर सकते हैं। कब, जब आप कंटिन्यू निरंतर अच्छी तरह से स्टडी करते रहिएगा तब, ठीक है। ये नहीं कि अभी एग्जाम आया तो आप स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, 1 महीना किए, तो वो क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ी सी होगी, और थोड़ी सी रहने के कारण क्या होता है, या तो आप एग्जाम हॉल में
राइट भी बना दीजिएगा, गलत भी बना दीजिएगा। तो वो चीज़ नहीं करना है। एग्जाम में बनाएं तो 100% करेक्ट, तब आप एग्जाम क्रैक कीजिएगा, है ना। तो एग्जाम में मनोरंजन थोड़े कोई जाता है करने, वहाँ क्या करने जाता है, रिजल्ट निकालने जाता है। तो आपको रिजल्ट निकालने के लिए निरंतर कंटिन्यू आपको मेहनत करना पड़ेगा, और कंटिन्यू मेहनत करते रहेगा मेरे भाई, तो विद इन सेकेंड में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। तो समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो है आपको क्या कहता है कि यदि 14 व्यक्ति कंटिन्यू अगर काम करेगा तो 18 दिन में एक्चुअली वह काम को खत्म कर देगा, लेकिन यह काम को कंटिन्यू नहीं कर रहा है। 5 दिन काम किया, मात्र शुरू में 5 दिन काम किया, और उसके बाद 6 को चला गया। कहा कि सर अब होली आ रहा है, थोड़ा आते हैं घर से घूम के, है ना। उसके बाद होली में घर से घूम के आने के बाद लास्ट दिन वो फिर व्यक्ति शामिल हो जाता है लास्ट दिन। तो वह जो व्यक्ति टोटल कितने दिन काम किए, 5 दिन, और लास्ट में आए 6 दिन, है ना। वह 6 दिन काम किए, यानी कहने का मतलब कि 14 व्यक्ति मेरा 14 जो व्यक्ति थे वह मेरा 12 दिन तक काम करेंगे। 6 दिन तक वो तो काम किया है, बाकी 12 दिन का काम है। तो 14 व्यक्ति जो है 12 दिन तक काम किया, और इसके बाद क्या कर रहा है कि 6 श्रमिक चले गए। भाई टोटल कितने थे, 14, 6 वो चला गया 5 दिन काम करने के बाद। तो अब कितने बच गए, अब कितने व्यक्ति बच गए, मात्र 8 व्यक्ति। अब यह जो 8 व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे पूरा पता नहीं है, उसी को तो ज्ञात करना है। यहाँ तो ऑलरेडी मुझे पता है कि 6 दिन तक तो काम हो गया, लेकिन शेष कम्मा को कौन किससे करवाना है, यह 8 व्यक्ति जो है ना, यही शेष काम को करेगा आपको, समझे। चलिए, और इस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 12 दिन, 16 दिन, 27 दिन और 21 दिन, ठीक है। तो यह जो है x बराबर कितने आ जाएंगे, 14 गुना 12/8, 8 से 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, 2 सत्ते 14, यानी 21 दिन। x का मान 21 दिन, यानी 21 दिन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या सही है, जी नहीं मेरे भाई। आप अगर एग्जाम हॉल में 21 दिन टिक आउट करके आते हैं तो एग्जाम हॉल में तो टिक आउट कर ही दिए कि मैं इस क्वेश्चन को बना दिया। क्योंकि मुझे सर बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो 21 दिन होगा। मैं भाई अभी बतलाया नहीं हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप 21 दिन मारते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग अपने बैग में एग्जाम हॉल से निकलने के बाद बैग में नेगेटिव मार्किंग लेके आ रहे हैं, करेक्ट नहीं है। अभी 21 दिन जो यह आया मेरा, यह 21 दिन, यह 8 जो व्यक्ति थे ना शेष, वो ना काम किए मेरे भाई। 21 दिन शेष काम ना हुआ है मेरा, शेष काम 21 दिन में खत्म किया। और जो 6 दिन जो काम किए थे शुरू में, 5 दिन और लास्ट में, वो क्या वो नहीं जुटेगा। वो जुटने के बाद में मेरा टोटल काम बराबर टोटल दिन कब होंगे, जब 21 को हम +6 जोड़ेंगे तब 27 दिन में मेरा टोटल काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया तो फिर समझिए। 14 व्यक्ति 18 दिन तक काम किए, और 5 दिन काम करने के बाद 6 श्रमिक चले गए, यानी व्यक्ति मजदूर छोड़ के चला गया, और अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं, यानी 5 दिन और 1 दिन लास्ट में 6 दिन वो काम करता है। तो 14 व्यक्ति 12 दिन तक काम किए, और 8 व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे वो पता नहीं है, वो निकाला तो 21 दिन। 21 दिन तो ये मेरा आया ही मेरे भाई। ये जो शेष काम जो थे वो तो 21 दिन तक किया, और 6 दिन जो ये एक्स्ट्रा जो काम किए हुए थे वो जुटेगा ना, तब ना आपको टोटल दिन आएगा। तो 21 + 6 बराबर 27 डेज में आपका पूर्ण काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए
अब मैं चौथे क्वेश्चन को समझता हूं। यह जो फोर्थ क्वेश्चन जो है यह क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन जानवर से नहीं कहता है, स्टूडेंट से कहता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बतियाएगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बातों को आपको समझना पड़ेगा, और समझ गए तो आप उसको बना डालिएगा, और जब बन गया तो एग्जाम हॉल में 1 नंबर आपके बैग के साथ आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है जो समझिए। क्वेश्चन कहता है कि P जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, Q जो है उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो P ने काम को आरंभ किया तथा P जो है काम को आरंभ किया, लेकिन वह 5 दिन के बाद उस काम में Q भी शामिल हो जाते हैं। तो कितने दिन में काम समाप्त है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर समझिए। P जो है 10 दिन तक काम किए, Q उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि P काम आरंभ करता है तथा 5 दिन के बाद Q भी काम में आ जाते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि यानी P जो है काम 5 दिन पहले करते हैं। शुरू में P जो है 5 दिन ही आपको काम कर रहा है। उसके बाद P जो है Q को कहता है कि भाई मेरे साथे हो जाओ, क्योंकि अब मैं थक गया, अब आपके साथ अगर रहेंगे तो दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। इसलिए P Q को बुला लेता है। ठीक है, तो Q को बुला लेने के बाद तो उसके पास ताकत हो ही जाएगा, तो काम जल्दी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन बनाता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। P जो है 10 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं और Q जो है 15 दिन में उसी काम को पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 15 दूना के 30, है ना। इसका 15 दूना के 30 एलसीएम आ गया, है ना। तो टोटल वर्क ये है, क्या है टोटल वर्क? है ना। तो इसकी क्षमता कितना आ जाएगा? 10 दिया के 30, अब 15 दूना के 30। यहां तक तो आप बना ही दीजिएगा। मैं फर्स्ट क्लास से, आप देख रहे होंगे, मैं फर्स्ट क्लास से इतना तो अभी तक कर रहा हूं, तो इतना तो आप खुद अब तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्वेश्चन जो घुमा रहा है, अब जो क्वेश्चन जिस तरह से घूमेगा उस तरह से आपको भी घूमना है। अगर नहीं घूमिएगा तो क्वेश्चन मुंह घुमा के आपसे बाहर हो जाएगा, तो आप नहीं बना पाइएगा उस क्वेश्चन को। तो आपको तो क्वेश्चन बनाना है ना। तो देखिए P, यहां से क्वेश्चन आपको घूम रहा है। P कह रहा है कि P जो है काम को आरंभ किया तथा 5 दिन तक ही वो काम किया शुरू में। उसके बाद Q को बुला लेता है। क्यों? क्योंकि वो थक गया, उससे अब नहीं होगा शेष काम। तो शेष काम करवाने के लिए Q को अपने साथ बुलाता है और कहता है कि भाई अब तुम साथ रहोगे, मैं काम को दोनों मिलकर पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अब दोनों मिलकर लास्ट में P और Q दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहा है? हाँ, P जो है 1 दिन में 3 काम करता है, Q जो है 1 दिन में 2 काम करता है। यानी 1 दिन में इसके पास क्षमता है मात्र 3 काम करने के लिए। यानी पतला दुबला है तो उससे काम नहीं होगा। तो कहता है कि P जो है 1 दिन में वो 3 काम करता है और Q जो है ओकरो से कमजोर है, P से कमजोर है वो, तो P से भी कमजोर है, तो यह 2 काम कर रहा है ना। तो अगर यह P जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसके अनुसार, कहने का मतलब इसके अनुसार जो है क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो क्या करेंगे कि P जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है मेरे भाई, तो 5 दिन तो काम इससे करवाना है P से, तो 15 काम हो जाएंगे, है ना। 15 काम हो जाएंगे। अब मेरा 15 काम तो हो गया, मेरा काम करवाना है मात्र 23, तो बाकी अब काम बच गए मात्र 15। अब यह 15 काम को हमें P और Q से करवाना है, P प्लस Q से करवाना है। कितना?
15 काम शेष, जो शेष काम बच रहे हैं उसको हमें P और Q दोनों से करवाना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? पहले P 5 दिन तक काम किए तो 5 दिन तक 15 काम हो जाएंगे, तो 15 काम, टोटल काम मेरा 30 है, तो शेष काम 15 ही ना बचेगा, 15 काम तो हो गया, तो 15 काम और बच रहे हैं। अब यह 15 काम P प्लस Q मिल के करेंगे इस काम को, समझे? अब यही काम को हमको करवाना है, तो क्या हो जाएगा? P प्लस Q 15 काम कितने दिन में आएंगे भाई मेरे? इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी। यह आपको इस टॉपिक में पूरा रन करेगा, आपका क्वेश्चन इसी से बनेंगे। टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी, यानी यहाँ पे मेरा दिन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? टोटल वर्क से टोटल इफिशियंसी से भागा दे देंगे तो दिन निकलेगा कि नहीं भाई? टाइम बराबर क्या आप लिखिएगा? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी लिखिएगा ना। तो टोटल वर्क मेरा कितना है? 15, शेष कितना? 15 बच रहा है। टोटल काम यही ना अब मेरे लिए हो गया P प्लस Q के लिए, तो P प्लस Q के लिए 15 काम हो गए। अब मेरा इफिशियंसी कितना आ गया? 3 2 5। P प्लस Q कितना है? 5, तो 5 से भागा दीजिए, पंक्तियाँ के 15 यानी 3 दिन, यानी यह जो है 3 दिन भाई। अब आप क्वेश्चन जो यह 3 दिन आया, मान लिए कि मैं यहाँ ऑप्शन में 3 दिन रखता, तो क्या आप टिक आउट करके आते? 3 दिन नहीं करके आते। समझदार बच्चे होंगे जो नहीं करके आएंगे, जो नहीं समझदार है वो तो कर ही नहीं गए, अरे मेरा 3 दिन आ गया, ऑप्शन में 3 दिन है, टिक आउट करो। टिक आउट नहीं किया आप, नेगेटिव कर दिए। तो नेगेटिव कहाँ किए? अब देखिए, समझिए थोड़ा। यह जो है P प्लस Q तो लास्ट में काम मेरा कर रहा है 15 गो, और जो 15 कम्मा ऑलरेडी जो शुरू में किया था P, वो कितना दिन में किया था? क्या वो ऐसे ही आके आपका काम किया? नहीं ना, नहीं किया। तो 5 दिन, तो 5 दिन पहले आपको P किए और P प्लस Q के साथ मिलके किए 3 दिन, तो टोटल 8 दिन। 8 दिन में आपका टोटल काम पूरा हो जाएंगे। समझ में आया मेरे भाई? बहुत अच्छे। तो चलिए मैं 5वां क्वेश्चन को देखता हूं, यह क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन समझिए, और यह क्वेश्चन न्यू पैटर्न का है। CGL में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके मद्देनजर रखते हुए यह क्वेश्चन बहुत VVI है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको MTS में भी पूछ सकता है और पूछा भी है। दिखने में आपको बहुत बड़े आएंगे नजर, लेकिन अगर आप समझिए क्वेश्चन को तो चुटकी बनाइएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। वो क्या, जब आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तब। चलिए मैं आपको कंटिन्यू मेहनत करने के लिए प्रेरित करूंगा जब आप मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपको कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है। काम जो है एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है काम में, और हर एक अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता जाता है। 5वां दिन से 5 व्यक्ति का टीम चलता है, टीम के रूप में कार्य करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। 5 व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को कर रहे हैं तो वह 20 दिन में कार्य को पूरा कर दे रहा है। 5 व्यक्ति जो हैं किसी काम को कर रहे हैं तो वो 20 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। क्या कर रहा है कि काम एक व्यक्ति शुरू करता है, उसके बाद
अगला दिन 2 व्यक्ति कार्य को शुरू करेंगे, उसके बाद अगला दिन 3 व्यक्ति, न कि एक ही व्यक्ति। यानी हर एक अगला दिन एक व्यक्ति बढ़ता जाता है, समझे? एक व्यक्ति हर एक अगला दिन बढ़ता जाता है और 5वां दिन 5 व्यक्ति काम करते हैं। उसके बाद 5 व्यक्ति लगातार काम करते रहते हैं जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता, समझे? फर्स्ट दिन 1 व्यक्ति, दूसरे दिन 2 व्यक्ति, तीसरे दिन 3 व्यक्ति, चौथे दिन 4 व्यक्ति और 5वें दिन से 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, उस तरह से आपको 5-5 व्यक्ति पर डे कार्य करते जाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे? यानी कहने का मतलब कि पहला दिन 1 व्यक्ति, फिर दूसरा का दिन 2 व्यक्ति, फिर तीसरा का दिन 3 व्यक्ति, फिर चौथा दिन 4 व्यक्ति, फिर 5वां दिन 5 व्यक्ति और इसके बाद निरंतर यह काम करता जाता है। कब तक? इन्फिनिटिव। यह काम कब तक करता जाएगा? जब तक काम पूरा खत्म नहीं हो जाता। समझे? क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। क्या कर रहा है कि फर्स्ट दिन 1 व्यक्ति काम को कर रहा है और फर्स्ट दिन 1 व्यक्ति काम कर रहा है, फिर इसके बाद दूसरा दिन 2 व्यक्ति, यानी हर एक अगला दिन एक व्यक्ति काम में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक दिन यह काम किया, दूसरा का दिन 2 व्यक्ति काम करेंगे, तीसरा का दिन 3 व्यक्ति, चौथा दिन 4 व्यक्ति और 5वां दिन जो है 5 व्यक्ति तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन 5वां दिन के बाद वह काम को निरंतर 5-5 व्यक्ति काम करेंगे, न कि 6 व्यक्ति। यानी कहने का मतलब कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 5m समांतर माध्य के क्या बोलते हैं उसको, एपी के फॉर्म में, तो 5n। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो मेरा काम हुआ, एक व्यक्ति जो है आपको 20 दिन काम कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति 20 दिन मेरा काम करता है। कैसे कैसे? 20 दिन के बराबर फर्स्ट दिन 1 व्यक्ति करता है, दूसरा का दिन 2 व्यक्ति, तीसरा का दिन 3 व्यक्ति, चौथा दिन 4 व्यक्ति और 5वां दिन 5n। यानी कहने का मतलब कि 5वां दिन के बाद 5 फिर करेगा, छठा दिन, फिर 7वां दिन 5 करेंगे, फिर इस तरह से n कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ आ जाएंगे कितना, 20 आ जाएंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10 प्लस 5n, यानी कहने का मतलब 10 बराबर 5n, n का मान कितना आ गया 2। मेरे भाई यहाँ समझिए, यह जो n बराबर 2 दिन है, यानी कहने का मतलब कि यह 5-5 व्यक्ति जो हैं मात्र 2 दिन ही काम किए हैं। यह 5 व्यक्ति लास्ट में मात्र 2 दिन ही 5-5 व्यक्ति आपको यह कार्य किया है। तो यहाँ मेरा 5-5 दिन 2 व्यक्ति जो काम किए और इधर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इधर ये जो काम किए, 1 दिन किया एक व्यक्ति, फिर दूसरा का दिन 2 व्यक्ति, फिर तीसरा का दिन 3 व्यक्ति, फिर चौथा दिन 4 व्यक्ति। तो टोटल कितने दिन हुए? 4 दिन। तो 4 + 2 = 6 दिन में यह काम को आप पूरा कर लेगा यह व्यक्ति। ठीक है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर यह क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।